दोस्तों, आज की स्टोरी है जब संजय धृतराष्ट्र को गीता के ज्ञान के बारे में बताते हैं तो धृतराष्ट्र कहता है, ना जीने की खुशी मनाओ ना मरने का दुख, तो हम में और पत्थर की मूरत में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सब समझकर ना तुम्हें मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। धृतराष्ट्र हंसते हुए ना किसी के जीने का सुख मनाओ ना किसी के मरने का दुख। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और पत्थर की मूरत में अंतर ही क्या रह जाएगा? संजय कहते हैं, महाराज, श्री कृष्ण की बातें समझाने में मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर मेरी बुद्धि ने इसका जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं भावनाओं के मोम से बना पुतला ना बने, बल्कि एक वीरता का चट्टान बनकर डटा रहे ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला ना सके, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक योद्धा है। धृतराष्ट्र कहता है, हाँ, यह कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर का हो जाए, कि वो कौरवों के लाशों का ढेर लगा दे। संजय कहते हैं, क्षमा करें महाराज, श्री कृष्ण के कहने का केवल यही उद्देश्य नहीं है। उनके कहने का अर्थ ये है, मनुष्य को अपने या पराए किसी के मृत्यु का शोक किए बगैर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धर्म का पालन करते समय मन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। धृतराष्ट्र कहता है, संजय, यदि तुम श्री कृष्ण के गोल मोल बातों के इसी तरह व्याख्या करते रहे कि मुझे डर है कि अर्जुन से पहले मैं स्वयं कृष्ण की बातों में आ जाऊंगा। अर्जुन कहते हैं, केशव, यह सब मान कर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान और पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्जुन कहते हैं, परंतु केशव, जब शरीर को दुख और सुख तभी होगा जब शरीर को चोट लग जाए या कोई उसका अंग कट जाए, जैसे शरीर आग में जल जाए। उसे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु जो मान हानि होने से दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। ओ मानहानि का दुख, ओ अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना? कृष्ण हंसते हुए नहीं अर्जुन, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है पार्थ, ये तो मन की शरारत है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली है शरीर का हिस्सा। ये याद रखो पार्थ, मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। यदि आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़े को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि वह सब कुछ कर सकता है। ओ यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक के बाती को दीपक के तले अंधेरा छुपा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती।
परंतु जब शरीर में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मय के मदिरा का मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसको मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। और यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरे को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह का नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक के अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसे लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।